नमस्कार साथियों। राकेश जर्नल के आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। तो आज आप लोगों के लिए विशेष रूप से मैं अभी इस पॉडकास्ट को लेके आया हूं। तो आज सुबह सुबह लुटियंस में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा जी को हटा दिया गया है और उनके जगह आईबी में स्पेशल डायरेक्टर रहे अनुराग कुमार, उनको नया दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया। ये घटना सबको चौंका दिया, क्योंकि ऐसी कोई संभावना, ऐसी कोई आशंका, ऐसी कुछ इस तरह की कहीं कोई मीडिया में ना चर्चा थी, ना कोई लेना देना था। कुछ मेरे पत्रकार साथियों ने एक्स हैंडल और इस सब पे कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर इशारा किया। कुछ लोगों ने पिछले दिनों दिल्ली पुलिस में ही दो स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जिनका तबादला कर दिया गया है, और एक कोई घटना हुई थी हमारे द्वारका में, कोई नारकोटिक सेल के इंस्पेक्टर थे, उनके पास 100 करोड़ की बरामदगी हुई और करप्शन का कोई मामला था। तो उस पे सीबीआई की जो चल रही है घटनाएं, और सीबीआई जो पीछे काफ़ी करप्शन के केसेस में दिल्ली पुलिस, तो इस जो आज तबादला हुआ है इससे एक संदेश दिया गया है, क्योंकि ये मोदी और अमित शाह जी की सरकार है। और अमित शाह जी आपको पता ही है कि वो ज़्यादा इन फालतू चीज़ों में पड़ते नहीं हैं, वो सब फोकस्ड लोग हैं। करप्शन एकदम के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है इस गवर्नमेंट में। तो मोटा मोटी जो बातें छन के आई है, इसलिए मैं दोपहर या शाम तक में पॉडकास्टिंग किया, अब देर रात जब आया हूँ तो अब जाके ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ। तो जब ज़ीरो टॉलरेंस है, और ये आज से नहीं है, जब मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब से लेके और अभी तक है, जब भी कोई ठोस एविडेंस नहीं आता है तब तक वो एक्ट नहीं करते हैं। कोई डिमॉन्स्ट्रेशन जो होता है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, किसान आंदोलन, उसके वजह से पॉलिटिकल प्रोसेस को के वजह से किसी पुलिस कमिश्नर जैसे इतने इंपॉर्टेंट बड़े पोस्ट का भी तबादला नहीं होता है। और मैसेज क्या गया है कि आईबी, क्योंकि मैं एक आईबी अफसर का बेटा हूँ, मेरे फादर 40 साल वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड आईबी ऑफिसर रहे हैं देश के, जिन्हें पीपीएम, आईपीएम, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, इंडियन पुलिस मेडल, कौटिल्य, चाणक्य, आईबी का कोई ऐसा अवार्ड नहीं रहा है जो मेरे फादर को ना मिला हो। एसआईबी दिल्ली जो सबसे इम्पोर्टेंट आईबी का अंग रहा, उसमें 12 साल रहे जेबी सिंह जी। तो उनके बारे में कहा जाता था कि दिल्ली में कोई भी स्ट्राइक हो, यूनिवर्सिटी में कुछ भी होता था, जंतर मंतर में बड़े से बड़े एजिटेशन होते थे, मंडल कमीशन जैसे एजिटेशन हुआ, कौन तोड़ा? मेरे फादर जेबी सिंह जी। तो आईबी में लोग आज भी इनको एज ए एग्जाम्पल, कोई भी डीआईबी जैसे श्यामलता अंकल थे, केएम सिंह अंकल, राजीव माथुर, दिनेश्वर शर्मा, मतलब लिस्ट है। तो हम लोगों ने देखा है, क्योंकि बचपन से मैं तो पला बड़ा हूँ मोती बाग में, मैंने आईबी के अच्छे से। तो एक आईबी के सीनियर स्पेशल डायरेक्टर को, उनको दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना के, जो पिछले 20 से 1 साल से दिल्ली, उनके फोटोग्राफ्स सुबह जब बहुत लोगों ने मुझे भेजा कि भैया उनका लेटेस्ट कोई फोटोग्राफ है, तो मैंने पापा के आईबी ग्रुप में भी पूछा, लेकिन उनका कोई अच्छा मतलब लेटेस्ट फोटोग्राफ तक नहीं था। और ऐसे व्यक्ति को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाना, ऐसे व्यक्ति के को दिल्ली पुलिस की बागडोर देना, ये एक मैसेज जाता है कि देयर इज जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन इन दिल्ली पुलिस नाउ। ये एक मैसेज ऊपर से गया है, फ्रॉम होम मिनिस्टर, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा अब संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है, उससे पहले काफी तोड़फोड़ इधर उधर चल रही है। काफी चर्चा थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, लेकिन अब ये संभावना बहुत कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी बहुत सारी पार्टियों का एनडीए में आना हो रहा है, और भी होंगे। आज भी एक बड़ा अच्छा घटनाक्रम हुआ है जलंधर में, जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो पंजाब चंडीगढ़ से जो लोकसभा एमपी है मनीष तिवारी, मेरे बहुत करीबी हैं, तो उनको प्राइम मिनिस्टर ने नड्डा जी के साथ उनका एक मंच पे किया है। तो एक मैसेजिंग चल रही है। कांग्रेस भी परेशान है। कांग्रेस में काफ़ी समय तक, मतलब 20-25 दिन के बाद राहुल गांधी विदेश से आए हैं, वो आज उत्तराखंड गए हुए थे, पीछे पंजाब कांग्रेस के नेताओं से मिले थे। कल कर्नाटका के सीएम जो थे डीके शिव कुमार, वो दिल्ली आए थे, उनसे मुलाकात हो रही है। तो दोनों तरफ ऑपोजिशन भी अपना चला रहा है और सरकार भी चला रहा है। लेकिन हाँ, जो अभी खबर है कि कल तक में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय टीम है, नेशनल टीम नितिन नवीन की है, वो घोषित हो जाएगी, और साथ में कुछ गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट 3-4 दिनों में हमें देखने को मिलेगा।
और भी चीजें होने जा रही है। एनसीपी शरद पवार जी का वहां पे महाराष्ट्र में बहुत कुछ चल रहा है। इधर एकनाथ शिंदे जी काफी एक्टिव हैं, उनसे आज जयंत पाटिल और लोग मिले हैं वहाँ बम्बई में। तो पॉलिटिकल बहुत सारा कुछ है, क्योंकि आने वाला मानसून सत्र जो है वो काफी हंगामेदार होने जा रहा है दोनों तरफ से, इसलिए पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन जो आज मेन अट्रैक्शन रहा है दिल्ली पुलिस के अंदर में, जो कमिश्नर का चेंज है। इससे पहले जो कुछ समय के लिए बने थे, 25 एक दिन के लिए, SBK सिंह, उसके बाद ये बेचारे भी एक साल नहीं चला पाए, सतीश गोलचा। लेकिन अब देखना है कि दिल्ली पुलिस में आज जो चेंज हुआ है उसके बाद क्या मैसेज आता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में कुछ सब कुछ सामान्य नहीं है, ये तो पता चल चुका है। और ये चीज कहां तक चली गई है, टॉप तक, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक सब जगह ये है। तो उसका असर आज देखने को मिला है। क्योंकि मैं पत्रकारिता में 30 साल तो मेरा हो ही चुका है, 27-28 साल मैंने क्राइम बीट भी कवर की है, और तो मैंने देखा है। मैं काफी इसीलिए अपने आप को अलग रखता हूँ, कम जाता हूँ PHQ, कम इंटरेक्ट करता हूँ लोगों से। लेकिन जो हमने देखा है, क्योंकि करप्शन ऐसे नहीं आता है, करप्शन के लिए व्यवस्थाएं हैं, लोग हैं, डीलर्स हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल कौन हो रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लोग। तो ये एक आज जो पुलिस कमिश्नर को चेंज करके ये एक मैसेजिंग टॉप से गया है। अब आगे देखते हैं, और दिलचस्प बातें होंगी जो मैं आगे अपने अगले पॉडकास्ट में आपको बताऊंगा। अब शुभ रात्रि, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।